Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. New just for you, just born kids toys. ARK Giri, silk and sari. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। मराठा समाज की ओर से 2023 इलेक्शन को लेकर मीटिंग की गई। ये मीटिंग सिटी के वर्षा पैलेस फंक्शन हॉल में की गई। इस मीटिंग में मराठा समाज के कई मुखंड मौजूद रहे। 2023 इलेक्शन के चुनाव में मराठा समाज को बसव कल्याण में टिकट देने को लेकर ये मीटिंग की गई। मराठा समाज के कई कार्यकर्ताएं कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, एनसीपी जैसे और भी कई पार्टियों में कई सालों से काम करते आ रहे हैं। इसीलिए सभी पार्टियों से मांग की है कि 2023 चुनाव में मराठा समाज को टिकट दिया जाए। पार्टी कौन सी भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, अन्य कोई पार्टी हमारे समाज को टिकट देती है तो उसे जिताने की पूरी कोशिश बसव कल्याण तालुके के मराठा समाज के साथ डिस्ट्रिक्ट के मराठा भी साथ देंगे। पिछले 20 साल से कांग्रेस में काम कर रहे अंगतराव जगताप को टिकट नहीं दिया गया, जबकि 3 मरतबा कांग्रेस टिकट देने का वादा कर चुकी है जो अब तक नहीं दिया गया। 2023 के चुनाव में भी पार्टी अगर हमारे समाज को टिकट नहीं देती है तो 2023 के चुनाव में हम इंडिपेंडेंट अपने समाज का कैंडिडेट उतारेंगे। ये आने वाली जो चुनाव है 2023 कर्नाटक राज्य की जो असेंबली सार्वत्रिक चुनाव है। Allied Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality product. Dream Home Furnishing, curtain and sofa. उसके अंदर भी 2023 के अंदर भी हमारे समाज का क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए बोल के आज यहाँ पे सर्वपक्षीय सभी पक्ष के अंदर में हमारे समाज के जो कार्यकर्ता है सभी पक्ष के अंदर में जो काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे आनंद जी पाटिल जो है जनता दल के अंदर में है, हमारे अंगतराव जी जगताप जो है वो कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे विक्रम पाटिल भी जो है कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे अजिंक्य मुळे साहब जो है वो भी क्या है बोले तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अंदर में है। ये सभी और बीजेपी के अंदर के भी हमारे अनिल भुसारे साहब उन्होंने गुजरात गए हुए औंधव्य है रास्ते के अंदर में, हो सकता है यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे यानी समय मिला तो समय के लिहाज से डिस्टेंस उनका जो है आने वाले हैं। हमारे हनुमंतराव पाटिल जो है उन्होंने भी क्या है बोले तो बीजेपी के अंदर में है। यानी सर्व पक्ष के अंदर में सभी पक्षों के अंदर में काम करने वाले हमारे समाज के मुखंड यहाँ पे है। तो ये जो सेकंड जनरेशन Sohum Electronics, Home Appliance Furniture. The Diamond Tattoo Studio and Pressing. क्या है बोले तो ये आने वाले चुनाव के अंदर में हमारे समाज का एक कौन सा क्यों नहीं होता, सभी पक्ष वो कौन से भी क्यों नहीं पार्टी का रहता, कौन से पार्टी का क्यों नहीं देता, उसके वो समाज एक रहता है और ये कैंडिडेट डालना है। ये इस सुझाव के लिए इसके वजह से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। किस तरफ आपके कैंडिडेट को उतारेंगे, जैसे कि औराद है, बाल्की है? नहीं, यहाँ पे फिलहाल क्या है बोले तो औराद तो रिजर्व है। बसव कल्याण के अंदर प्रेस कर रहे, बसव कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं। बसव कल्याण के अंदर में 23 के आने वाले 2 सार्वत्रिक चुनाव जो है 2023, इसके अंदर में हमारा ये कैंडिडेट चाहे कौन सी भी पार्टी नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होता, हमारे समाज से खड़े होता है, ये आपको बताना है। बीजेपी से एमजी मोड़े साहब को टिकट मिलता है, हाँ। तो उस वक्त पे क्या है? नहीं, उस वक्त पे यदि ऐसी बात होती है तो उस वक्त भी क्या है बोले तो ये पूरा समाज और एक बार मीटिंग लेके उस टाइम पे क्या डिक्लेयर करता है, क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद की बात है। वो आज जो है वो वरिष्ठ है, समाज के पीछे में रहना ये उनका वो प्राइम दायित्व है। और क्यों बोले तो उन्होंने खुद बोले सो है उनके उम्र के लिहाज से, और उन्होंने खुद ही 15 साल पहले से क्या है बोले तो ये मेरा लास्ट चांस बोले सो है। इसके वजह से उनको बोल रहे हैं कि भाई अब सेकंड जनरेशन जो है, दूसरी जो जनरेशन है, उनको भी क्या है बोले तो उनको अपलिफ्ट करना उनका प्राइम दायित्व है। यानी उन्होंने खुद क्या है बोले तो समाज के पीछे रह के समाज के अंदर से किसी को भी क्या है बोले तो अन्याय नहीं होना, किसी को भी तो क्या है बोले तो टिकट मांग के देना, उन्होंने भी क्या है कोशिश करना बोल के उनको भी क्या है बोले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। जिस तरह से बाई इलेक्शन में मोड़े साहब ने एनसीपी से टिकट लिया था, हाँ, फिर बाद में विड्रॉल किया, फिर बीजेपी से तो समर्थन दिया, हाँ, तो ये पूरा जो सीन हो गया, इसके पर आपका क्या कहना है, क्या रहती है? क्या मोड़े साहब का इसमें फायदा हुआ, क्या मराठा समाज को फायदा हुआ, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखो ये राष्ट्रवादी से उन्होंने नॉमिनेशन डाले और डालने के बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करके क्या है बोले तो उन्होंने बीजेपी में गए। अब ये उनका वैयक्तिक डिसीजन है,
ये उनके डिसीजन को क्या है बोले तो हम लोग पूरा उन्होंने सही है झूठ है बोल के हम नहीं बोल सकते यहाँ पर। अगर कोई पार्टी जिसने पिछली बार आपने डिमांड किया था कि 5 शर्त थे, उसकी वजह से क्या है आपने बाई इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया, तो इस बार अगर कोई पार्टी आपकी बात मानने को तैयार है तो क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपका कोई कैंडिडेट नजर आ रही है? देखो अब हमारी डिमांड का क्या रही बात डिमांड की, ये जो चालू सरकार है अभी जो बेलगांव का जो अधिवेशन हो गया इसमें हमारी जो 2A की जो मांग थी वो 2A की मांग और 2012 के अंदर में एन शंकरप्पा जो वर्दी थी मराठा समाज को कर्नाटक राज्य के अंदर में पूरा भ्रमण करके उन्होंने 2A में डालना बोल के बैकवर्ड कमीशन जो थे 2012 में एन शंकरप्पा उन्होंने जो रिकमेंड करे सो था, अब वो डिस्कार्ड करे, वो टेम्पररी था बोल के सरकार बोले। और ये हमारा ये थर्ड भी जो कैटेगरी थी वो थर्ड भी कैटेगरी उड़ा के इसको 2D के अंदर में मराठा समाज को रखे सो है और उसमें भी क्या है बोले तो 19 जातियों को रखे सो है। अब वो मांग जो मेन जो मांग थी समाज की 2A की मांग ये सरकार हमारी मान्य नहीं करी है। पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है तो आप इस वक्त में क्या करेंगे? पीजीआर शिंदे के पीछे रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है नहीं, कांग्रेस वाले पीजीआर शिंदे को टिकट देना चाहिए बोल के हमारी मांग है।